39 फुलपरास विधानसभा में के बेल्हा कर्पूरी सभागार में रामनवमी के दिन समाजवाद के चिंतन स्वर्गीय धनिकलाल मंडलपुर राज्यपाल सहगृह राज्य मंत्री रहे, उनका जन्मदिन है। ठीक रामनवमी के दिन जन्म हुआ। इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और धनिकलाल मंडल जी के ससुर जी रहे हैं और एक दशक में 2-3 ईयर ही कम रहा होगा, 7 साल 8 साल करीब हम सेकेंड भर के लिए भी अलग नहीं हुए। एक साल में अगर 365 दिन होता है तो 365 दिन से 7 साल का गुना कर दीजिए तो कितने दिन हमारा साथ रहा। और मिनट क्षण का भी रहा, एक सेकंड भी अलग नहीं रहे। आपको जो स्नेह उनसे हमको मिला शायद ही किसी से मिला होगा। हम जब हमको कुछ होता था, जबकि सब लोग से सुनते थे कि बहुत कड़े हैं, उनको जी छोड़ के कोई एच नहीं कहता था, लेकिन हमारे साथ बहुत ही मतलब लगता ही नहीं था कि ससुर और बहू का संबंध है, एक बाप बेटी के संबंध जैसा था हमारा। और जब हमको कुछ होता था तो हमारे लिए सत्तू घोल करके खड़े रहते थे। हम नहीं पिएंगे, ऐसे हम कहते थे। तो कहते थे नहीं थोड़ा सा पी लीजिए। मतलब अगर हमको कुछ हो जाए तो वो जल्दी से डॉक्टर पास ले जाने के लिए कि कैसे इनको डॉक्टर पास ले जाए। हमको नहीं जीना है तो आप बेकार ऐसे बोल रही हैं। हमके भगवान हमको बेकारे बना दिए। कहते कि आपको नहीं पता है कि आपको फुर्सत में भगवान बनाए हैं, हमको बोलते थे। तो हम बोलते थे नहीं आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारा स्मरण है हमको और बहुत सारी बातें हुआ है समाज के बारे में करता। ऐसे फुलपरास के लिए तो सौभाग्य का बात है, ये धन्य है फुलपरास, जहाँ धनिकलाल मंडल जी जैसे और कर्पूरी जी जैसे भी लोग आए। और यहाँ उनका कर्पूरी जी का तो कर्मभूमि रहा, लेकिन धनिकलाल मंडल जी की जन्मभूमि भी रहा और कर्मभूमि रहा। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम उनके साथ इतना दिन हमको बिताने का अवसर मिला। हो सकता है कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद रहा। और इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी जैसे लगता है दोनों का जिस्म अलग था लेकिन शरीर एक लगता आपको, चाहे वो मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो और वैचारिक रूप से हो, तो दोनों की धारा एक थी। आज भी देख लीजिए समाज में जो उन्होंने जो बात की चर्चा, अभी रामचंद्र जी ने बोला कि लोग बातें करते हैं, कि जो उन्होंने समाज में एक ऐसी धारा लाने का प्रयास किया कोई बेटी और रोटी का संबंध होना चाहिए। तो सही बात है कि बहुत लोग विचार को सुनते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। जब आप सुनते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं देखिए कि व्रत त्यौहार भी करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, भोले बाबा के तो 1 लोटा नहीं 2 लोटा बाल्टीन भर जल चढ़ा दे, लेकिन विचार सोचे के छे कि भोले बाबा के पास जो जल चढ़ाता है वो कितना ये है कि उनके नज़र में कोई जात न पात न घृणा न द्वेष, इससे कुछ नहीं है। वहाँ सब लोग जल चढ़ा, उनके दरबार में सब जल चढ़ाता है, उनके नज़र में सब बराबर है। तो हम जब कोई चीज़ करते हैं, उनके व्रत करते हैं, तो संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग भी उन्हीं के तरह अपने विचार में परिवर्तन करें, हम लोग अपने सोच को ऊपर उठाएं। ये हुआ असली पर्व करना, व्रत करना, त्यौहार करना। आज नवरात्रा, सोचिए रामनवमी का दिन है। रामचंद्र जी भी समाज में जब धरा पर आए तो उन्होंने क्या किया, एक त्याग का मिसाल दिया कि कोई मनुष्य त्याग कर सकता है तो कितना कर सकता है। सीता जी को भी देख लीजिए, इसी धर्म यही की न बेटी थी। आज न जनकपुर अलग हुआ, उस समय तो मिथिला वैदेही पूरा कहलाता था, दरभंगा जैन सब चीज़ था, उस समय यही था, मिथिला ही कहलाता था। तो ये तो हम लोग का सौभाग्य रहा है। एंशिएंट टाइम से लेकर के हम लोग का जो इतिहास रहा है यहाँ मिथिला का, ये हमेशा से गौरवान्वित रहा है यहाँ। तो जब हम समाज के लिए वैसा काम करते हैं तो वो जीवित रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आज देखिए कि जब हम लोग आज धनिकलाल मंडल जी के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उनका जन्मदिन आज मना रहे, बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इससे बड़ा शुभ क्या हो सकता है। और ये हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि फुलपरास की भूमि धन्य है कि कर्पूरी डोरिक मंडल एक व्यक्ति यहाँ पे समाजवाद का जन्म हुआ है। तो शुरू से जब जिस समय में सोचिए जब इन लोग जब रोड पर आए होंगे सामाजिक कार्य करने के लिए, उस समय की तूती बोलती थी आडंबर, विचार कितना कैसा था उस परिस्थिति में, मतलब कीचड़ से निकल करके कैसे सड़क तक आए। ये जो दूरी लगता है कीचड़ से सड़क तक लगता है कि कितना कम दूरी है, लेकिन ये दूरी सोच लीजिए उस ज़माने में कोई चीज़ नहीं था। आडंबर कितना था, एक घृणा, जात पात, छुआछूत, बहुत चीज़ था।
उसमें से निकल करके और दलित सम्मति पिछड़े समाज से आते थे और इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो एक एक चीज़ उनका जो किया हुआ है वो बहुत ही अजूबा था और अचंभित भी था। तो ईश्वर जब समाज में, जान लीजिए हमेशा हर युग में हुआ है, जब जब समाज में अच्छे व्यक्ति का जन्म हुआ है तो समाज में एक नई दिशा आया है। आज हम लोग पूरे बिहार में हम भी घूमते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ फुलपरास की जनता में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन राजनीतिक चेतना जितना यहाँ देखने को मिलता है हमको शायद ही कहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे धनिकलाल मंडल जी का श्रेय जाता है कि उन्होंने उस जमाने में जो अलख जगाया उसका रोशनी आज मिल रहा है कि यहाँ समाज में भरी सभा में हम लोग सब लोग एकत्रित होकर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भिन्नता नहीं है। और ये तो इंजीनियर साहब को धन्यवाद दीजिए कि एक मंच का निर्माण कर दिए, जहाँ पे कल तक कोई बैठने की जगह नहीं हुआ करता था। हम लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ चार ठो बात करेंगे, दुख सुख कहाँ बतियाएंगे, कहीं पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन देखिए उनको कि धनिकलाल वाटिका वो पहले ही नाम दे दिए थे। तो वो तो दूरगामी सोचते हैं। जो लोग समाज के प्रति चिंतन होते हैं वो आज का नहीं सोचता है, वो वर्तमान में क्या हो रहा है उसको नहीं सोचता, भविष्य की बातें करते हैं। तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में जो आप कह रहे थे कि बेटी रोटी का संबंध सही में होगा, जो समाज में कंसेप्ट चल रहा है। आज देखिए जो अलख मौन क्रांति जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, आज बेटियां और बेटे में कोई अंतर ही नहीं रहा है, समानता हो गया है। पहले कितना खाई था दोनों के बीच में, आप देखिए दोनों एक हो गया। आज देखिए रिजल्ट जो आया मैट्रिक का, दोनों बराबर है, कहीं अंतर नहीं है। कल तक बहुत अंतर था, अब अंतर नहीं है। तो जब दोनों बराबर होगा तो स्वाभाविक है समाज में उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो लाइफ में जान लीजिए कि दोनों के बिना ऋण दुरु व धन दुरु, दोनों के बिना कुछ नहीं होगा। दोनों होना जरूरी है, पुरुष और महिलाओं का, क्योंकि समाज का निर्माण, देश का निर्माण, राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब हम लोग सब लोग मिल के चलेंगे, रह के करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे। तो ये सब जो चिंतन उन लोगों का दिया हुआ है, और ये तो आज सोचिए हमको बहुत खुशी हो रही है कि इसी घर के बहू होकर के आप लोग के बीच जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, ये बात को हम कभी नहीं भूलते हैं कि आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं दो शब्द। और ये हमारा परिवार है, हम कहीं अंतर नहीं समझते हैं। हमको ये नहीं लगता है कि हम मंत्री, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे सब लोग मंत्री हैं, लेकिन समाज में आप लोग से जो जितना करीब से जुड़ने का मौका हमको मिला, ये हमारे लिए बहुत अनुभूति रहा। नतीजा और माननीय जो हमारे ससुर जी धनिकलाल मंडल जी हमारे साथ रहे, उनके आशीर्वाद का ही फल होगा जो आज भलीभूत हो रहा है। जान लीजिए कि हम लोग को क्या बताएं, हम जब हम उनके बारे में सुने तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमको तो लग नहीं रहा था कि आज भी नहीं लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं, क्योंकि हम हर जगह उनको जीवित ही पाते हैं। लोगों को लगता है शरीर आपका चला जाता है, आपका विचार जीवित रहता है। आज कहीं ना कहीं वो जीवित है, तभी हम लोग सब लोग उनके ध्यान में यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के लिए काम किए हैं, दिशा और दशा को बदले हैं। इनका जो किया हुआ फुलपरास में है, ऐसा थोड़े है कि एक वर्गीकृत कोई जाति विशेष के लिए तो नहीं किए, सभी वर्गों के लिए किए। आज उसी का परिणाम है कि इनके कई शिष्य सब देखते कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो ये तो देन है ना, उपज न था ये तो पहला उपज था इस धरती का, जो कहाँ से कहाँ पहुँचाए। धन हो उस माता का जिन्होंने ऐसे लाल को भी जन्म दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देने की जरूरत है। इस मातृभूमि फुलपरास की भूमि को भी धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे लाल यहाँ जन्म लिए, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, उस विचारधारा को अमल करने की ज़रूरत है। आज देखिए हम लोग तो जो रोटी बेटी का संबंध बनाने के लिए धनिकलाल मंडल जी कहे और शैलेंद्र मंडल जी ने उस समय से शुरू किया, जो अपनी भगनी का शादी हम लोगों ने दूसरे जात में किया, उस समय कन्यादान हम ही किए थे, और हम खुद अपनी बेटी का शादी अंतर्जातीय में किए हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही इस विचारधारा के लोग रहे हैं, और अच्छा बात है कि उनके संपर्क में आकर के हम में भी परिवर्तन हो गया, जबकि सब चीज़ से तो थोड़ा हम भागते ही थे। लेकिन आप लोग का, सब लोग का आशीर्वाद है, और हमको लगता है कि ऐसे ही हमारा फुलपरास यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हम लोग फुलपरास के भाग पर इठलाते रहे, और हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जो बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है, और देखिए बहुत चीज़ समझने की सब लोग से रिक्वेस्ट है
कि अभी आने वाला 2024 का इलेक्शन है, उसमें भी सब लोग को तत्परता से बात को समझने होगा। सो करके सपना नहीं देखना होगा, सबको जाग करके रहना होगा और उचित क्या बात है उसी को समझना होगा, कौन हमारे लिए हितैषी है कौन नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के लिए क्या क्या किए हैं, इससे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल तक 8 किलोमीटर में भी स्कूल नहीं हुआ करता, होता था स्कूल है, आप देखिए हर पंचायत प्रखंड में स्कूल कॉलेज हो गया। तो ये सब तो परिवर्तन ही है, समाज के लिए जो किए हैं उन्होंने किया है, शायद उनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, वो उनका भी नाम एक न एक दिन काम आएगा, सोते जागते हुए को काम आएगा। तो उनका भी यही है और आप लोग को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।